नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर। दोस्तों, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम पर ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर से पहले हमने एक वीडियो लेक्चर कर लिया था हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम के ऊपर, तो जिन्होंने नहीं देखा देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी है। तो चलिए, आज के वीडियो लेक्चर में हम 50 प्रश्न करेंगे हिंदी के सर्वप्रथम से रिलेटेड। तो अपनी तैयारी को ऊपर रखिए कि आपको कितना आता है। अपना मार्क्स मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 50 मॉक टेस्ट में से आपके कितने सही हुए। तो चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। हिंदी का प्रथम गद्य का ग्रंथ कौन सा है? ये 4 विकल्प दिए हैं। मैं विकल्प नहीं पढ़ूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो विकल्प को देख के आप इसका उत्तर बताइए। हिंदी का प्रथम गद्य का ग्रंथ कौन सा है? ये 4 विकल्प हैं, सही उत्तर हो जाएगा प्रथम गद्य का ग्रंथ तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। विकल्प 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य का प्रथम रचना कौन सी है? मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना मैथिली हिंदी में बताइए कौन सी है? तो वो है 4 विकल्प में से वर्ण रत्नाकर। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक किसे माना जाता है? दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक किसको माना जाता है? ये 4 विकल्प में से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा नेवाज गेसुदराज। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? बताइए। उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना तो ये है 4 विकल्प में से सबरस को माना जाता है उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राम प्रसाद निरंजनी की प्रथम परिमार्जित गद्य पुस्तक कौन सी है? परिमार्जित प्रथम गद्य पुस्तक, ये 4 विकल्प में से देख के बताइए कौन सी है। तो ये है भाषा योग वशिष्ठ। विकल्प 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगारमय प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात हुआ? बताइए, ये 4 विकल्प में से सर्वप्रथम किस खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगारमयी प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात हुआ? बताइए 4 विकल्प में से देख के सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार प्रथम सूफी कवि कौन से हैं? डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार बताना है। ये प्रश्न मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी पूछा था, तो मैंने इसका असायत बताया था, जिसमें सभी ने बोला था कि इसका गलत है, जबकि डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार मैंने पूछा था। मेरी गलती बस इतनी थी कि मैंने डॉक्टर नागेंद्र नहीं लगाया था, जिसकी वजह से सभी ने विरोध किया था। लेकिन इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार सूफी कवि जो हैं असायत हैं। और राम कुमार वर्मा के अनुसार मुल्ला दाऊद है, मुल्ला दाऊद की चंदायान। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला दैनिक पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला दैनिक पत्र बताइए, हिंदी का पहला दैनिक पत्र कौन सा है इन 4 विकल्प में से? तो सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला नाटक माना जाता है। पहला नाटक कौन सा माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का? 4 विकल्प हैं, देख के बताइए। तो वो है विद्या सुंदर। अगला प्रश्न, भारतेंदु कृत हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक कौन सा है? पहला मौलिक राजनीतिक नाटक बताना है भारतेंदु कृत के द्वारा हिंदी भाषा का। बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला मौलिक
हिंदी भाषा का जो नाटक है राजनीतिक वो है भारत दूरदर्शन। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला, यहाँ पे मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, हिंदी का पहला दुखांत नाटक बताना है। ये 4 विकल्प में से देख के कौन सा है दुखांत नाटक? तो वो है 4 विकल्प में से रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला दैनिक पत्र के संपादक कौन थे? पहला दैनिक पत्र बताइए। ये 4 विकल्प में से सही उत्तर हो जाएगा। संपादक पहला दैनिक पत्र के थे श्याम सुंदर सेन। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा कौन सी है? हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा बताइए इसका सही उत्तर। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो वो है रानी केतकी की कहानी। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला दैनिक पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? कहाँ से प्रकाशित हुआ था हिंदी का पहला दैनिक पत्र? तो ये प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। अगला प्रश्न, भारतेंदुकृत हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीत्य नाटक कौन सा है? भारतेंदु का पहला ओपेरा गीत्य नाटक कौन सा है? ये 4 विकल्प में से, तो वो है भारत जननी। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक बताइए कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है सज्जन। अगला प्रश्न, अरे अगला हो जा। अगला प्रश्न है, जूम कर देती हूँ उसको थोड़ा सा। हाँ, गीत्य नाट्य लेखन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बताइए, गीत्य नाटक लेखन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये 4 विकल्प हैं, इनको देख के बताइए इनका सही उत्तर। तो गीत्य नाटक लेखन का प्रवर्तक माना जाता है जयशंकर प्रसाद को, गीत्य नाटक का। अगला प्रश्न है, वैश्य जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? वैश्य जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है, बताइए देख के इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो वो है कुसुम कुमारी। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बताइएगा दोस्तों ये आज का प्रश्न कैसा लगा। एक एक छांट के मैं आप सबके लिए ये प्रश्न लेके आई हूँ। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है? हिंदी का प्रथम उपन्यास जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है। मुस्लिम समाज का अंकन किया है, ये 4 विकल्प में से हिंदी का पहला उपन्यास है विकल्प ए निसहाय हिंदू। अगला प्रश्न, प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास बताना है, बताइए कौन सा है? तो वो है विकल्प डी असरार माविद। अगला प्रश्न, प्रथम दलित उपन्यास कौन सा है? किसे माना जाता है प्रथम दलित उपन्यास? बताइए, 4 विकल्प हैं देख के। प्रथम दलित उपन्यास माना जाता है छप्पर को। अगला प्रश्न है, प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है, किसे माना जाता है प्रथम मौलिक कहानी? बताइए। तो ये माना जाता है एक टोकरी भर मिट्टी को। अब यहाँ पे देखिए मैंने इंदुमती भी लगाया है और एक टोकरी भर मिट्टी भी लगाया है, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आता है तो आप वही ऑप्शन लगाएंगे। अगर दोनों आता है इंदुमती और एक टोकरी भर मिट्टी, तो आप एक टोकरी भर मिट्टी ही प्रथम मौलिक कहानी लगाएंगे। लेकिन मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बस इंदुमती ही दिया था, तो इसका सही उत्तर इंदुमती ही होगा। एक टोकरी भर मिट्टी मैंने नहीं दिया था ऑप्शन में, यहाँ पे मैंने दोनों दिया है, तो इसमें दोनों में से इसका जो
सर्वमान्य होगा वो है एक टोकरी भर मिट्टी। तो अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र का प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है, किसे माना जाता है प्रेमचंद्र का प्रथम कहानी संग्रह? तो प्रेमचंद्र का प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है सोजे वतन को। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लैशबैक पद्धति आधारित प्रथम कहानी बताइए। बताइए कौन सी है फ्लैशबैक पद्धति आधारित प्रथम कहानी? तो ये है प्रथम पूछी है फ्लैशबैक पद्धति, तो वो आ जाएगी उसने कहा था। अगला प्रश्न, नंद दुलारे बाजपेयी ने किस हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना है? नंद दुलारे बाजपेयी ने किसे हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना है? नंद दुलारे बाजपेयी ने, अब यहाँ पे बताना है किसे माना है नंद दुलारे बाजपेयी ने हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार। ये 4 विकल्प दिए हैं, देख के बताइए इसका सही उत्तर। तो वो माना है यहाँ पे विकल्प बी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने देखिए बेचन शर्मा उग्र और ये दोनों ही सेम ऑप्शन आ गया, लेकिन यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी ही सही उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न, नई कहानी नाम का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? नई कहानी नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? किसने किया? यहाँ पे प्रयोग बताया है, प्रयोग किसने किया है नई कहानी का सर्वप्रथम प्रयोग? तो वो किया है दुष्यंत कुमार ने। अगला प्रश्न है, कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? कविता क्या है निबंध रामचंद्र शुक्ल की है, तो ये सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ये 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से आपने सही उत्तर बताना है। छांट के बताइए कौन सा सही उत्तर है। तो वो है सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निराला की किस कृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है? निराला का किस कृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ और प्रथम शोक गीत माना जाता है? तो वो है, तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सरोज स्मृति। यहाँ पे सरोज स्मृति मेरे से गलत टाइप हो गया है, लेकिन इसका विकल्प बी ही सही होगा। अगला प्रश्न, छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला किसे माना जाता है? किसे कहा जाता है छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला? बताइए ये 4 विकल्प देख के इसका सही उत्तर। छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है झरना को। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य संग्रह बताना है। कौन सा है जो जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य संग्रह है खड़ी बोली में? तो वो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कानन कुसुम। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद की प्रथम पुरस्कार रचना कौन सी है? ये 4 विकल्प हैं, देख के इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उर्वशी। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा में रचित हिंदी सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? ब्रज भाषा में रचित हिंदी सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बताना है। बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हित तरंगिणी। यहाँ पे हिट नहीं आएगा, यहाँ हित आएगा, हित तरंगिणी। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन किस नाम से हुआ? सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन किस नाम से हुआ? तो बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राग कल्प द्रुम। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल की किस प्राकृत रचना में राधा का सर्वप्रथम वर्णन किया है? हाल की किस रचना में
प्राकृत रचना में राधा का प्रथम वर्णन किया गया है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, गाथा सतसई। राधा का वर्णन किया है सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने सर्वप्रथम रामचरितमानस किसे सुनाया था? तुलसीदास ने सर्वप्रथम रामचरितमानस सुनाया था रसखान को। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चन सिंह अनुसार हिंदी भक्ति काव्य के प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है? बच्चन सिंह के अनुसार बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिंदी के भक्ति काव्य के प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता हैं कबीर। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के किस बाबा ने लिखा था? बताइए इसका सही उत्तर। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के रामचरण दास बाबा ने लिखा था। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुक्ल के अनुसार वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बताना है। बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, शुक्ल जी के अनुसार वीर काव्य का प्रथम ग्रंथ है बीसल देवरासो। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? रास ग्रंथ, प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है, वो भी हिंदी का? बताइए इसका सही उत्तर 4 विकल्प में से देख के। तो वो है विकल्प ए, पंच पांडव चरित्र रास हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राहुल साकृत्यायन कृत हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास कौन सा है? राहुल साकृत्यायन कृत हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास, तो वो है 4 विकल्प में से विकल्प सी, जीने की राह हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है, खुला राजनीतिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, हिंदी में सर्वप्रथम मुकेरियों की शुरुआत किसने की? तो सबको पता है, अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास। अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मतीराम का प्रथम ग्रंथ बताना है। मतीराम का प्रथम ग्रंथ, तो वो है विकल्प ए, फूल मंजरी। विकल्प ए, फूल मंजरी मतीराम का प्रथम ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल का नाम सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? आधुनिक काल का नाम सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। विकल्प बी। अगला प्रश्न, बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह बताइए। बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह है कुमकुम। विकल्प बी। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य किसे माना जाता है? बताइए। तो ये माना जाता है विकल्प ए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को। अगला प्रश्न, हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? पहली वैज्ञानिक कहानी बतानी है हिंदी की, बताइए कौन सी है? तो ये है चंद्रलोक की यात्रा। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम लक्षण ग्रंथकार कौन है? हिंदी के प्रथम लक्षण ग्रंथकार हैं, ये 4 विकल्प में से केशवदास जी। दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप क्लिक होकर डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैंने अभी कल ही काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल
के PDF उपलब्ध करवाए हैं। अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगला प्रश्न है, हिंदी में राम भक्ति साहित्य संबंधी प्रथम काव्य रचना कौन सी है? हिंदी में राम भक्ति संबंधी प्रथम काव्य रचना बतानी है जो हिंदी में है। राम भक्ति साहित्य संबंधी प्रथम काव्य रचना है विकल्प बी, राम रक्षा स्तोत्र, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, और ये आज के वीडियो लेक्चर का अंतिम प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ कौन सा है? तो वो है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये थे आज के 50 प्रश्न। आपके कितने प्रश्न सही हुए मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और आज के वीडियो लेक्चर में अगर आपको कोई गलती लगती है तो मुझे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगर कोई भूल चूक हो गई हो मुझसे तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।